भी तेज भी तेरी बेटी जवान हो जाएगी, देंगे सब कुछ देंगे। अच्छा। मैंने पैसे मंगे थे भी मेरी बच्ची दी तनख्वाह दे दो, उन्होंने तनख्वाह नहीं दी। फिर उन्होंने वाल काट दिए, काट के मुझे भी नहीं बताया, तो उन्होंने वाल काट के तो फिर उन्होंने वो घर पर छोड़ गए। बारह भी था कह रही थी, मुझे बारह भी था, मुझे स्त्रियाँ लगाते थे, गल भी नहीं कराते थे मेरे साथ। आंधी मम्मा मैं गल करनी सी, मैं कहती मेरी गल कराओ, मेरा नंबर बंद कर दिता सी। मेरे शोहर होटल पे काम करते। उसकी जो बीबी है उन्होंने कहा था मेरे बाल काट दो अपने बंदे को, तो फिर बट और आमिर ने मार के और मेरे बाल काट दिए थे। वो थोड़ा सा काम से गलत होता था और मारते थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं न्यूज़ टीवी, मैं हूं आपका होस्ट राना दिलशाद। आज एक फैमिली के साथ मौजूद हैं 12 साल फिजा, जो एक मालिक मकान का तशद्दुद का शिकार बनी। इससे पहले भी कई बच्चियों को मारा गया, इल्जामात लगाए गए और उसको जान से भी मार दिया गया। खुशकिस्मती से ये बच तो गई, लेकिन इसके साथ वो हर जुल्म किया गया जिससे इंसानियत शर्मा जाए। बच्ची के बाल काट दिए गए, मारा गया, तशद्दुद किया गया। जानते हैं इनकी वालदा से कि आखिर इसके पीछे हकायक क्या है। अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम सलाम। भाई बच्ची को छोड़ा था कहाँ पर, वो भट्ट साहब हैगा सी डीलर भट्ट। अच्छा। उसको उसने कहा कि मैं आपकी बेटी को लगवा दूंगा, कहाँ पर आपकी बेटी सेफ रहेगी, कि आपको भी तेज भी तेरी बेटी जवान हो जाएगी, देंगे सब कुछ देंगे। फिर मैंने मजबूरी तौर पे लगवा दिया। फिर उन्होंने पता नहीं बच्ची के इल्ज़ाम लगा दिए चोरी का। 5 महीने मैंने बच्ची को छोड़ा रखा है। उन्होंने बच्ची मेरी इल्ज़ाम लगा दिया चोरी का। मैंने पैसे मंगे थे भी मेरी बच्ची दी तनख्वाह दे दो, उन्होंने तनख्वाह नहीं दी। उन्होंने 5,000 6-7,000 तनख्वाह सी। फिर उन्होंने छड़ 2 महीनों की दी सी तनख्वाह, फिर उन्होंने नहीं दी। फिर उन्होंने नंबर बंद कर लिया, उन्होंने बच्ची नाल गल भी नहीं कराई, तो तनख्वाह भी नहीं दी। उन्होंने चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया। फिर चोरी का इल्ज़ाम लगा के उन्होंने ये जो बट है बाजी डीलर है, ये इसी तरह बच्चियों को, मुलाजमों को दूसरे के घर रखवाता है। अपने रिश्तेदारों के घर में लगवाया था। अच्छा। तो फिर उन्होंने वाल काट दिए, काट के मुझे भी नहीं बताया, तो उन्होंने वाल काट के तो फिर उन्होंने वो घर पर छोड़ गए। फिर बच्ची रोने लग गई, मम्मा मेरे वाल काट दिए। उन्होंने, मैं क्या क्यों वाल काट दिए? सिर्फ बाल काटे थे, मारा भी था? मारा भी था कह रही थी, मुझे बारह भी था, मुझे स्त्रियाँ लगाते थे, गल भी नहीं कराते थे मेरे साथ। आंधी मम्मा मैं गल करनी सी, मैं कहती मेरी गल कराओ, मेरा नंबर बंद कर दिता सी उन्होंने। बाजी रहती उन्होंने कोल ही 24 घंटे? जी, उन्होंने के घर में रहती थी 24 घंटे। अच्छा। उन्होंने नंबर बंद कर दिता अपना। उन्होंने नंबर मैं इधरों चैक करती रही, कॉल करती सी, नंबर बंद, रॉन्ग नंबर दसदे सी, बंद जाता सी। फिर उन्होंने बच्ची के साथ वाल काट दी, काट कर, और उन्होंने बहुत बच्ची के साथ जुल्म किया। बच्ची रो रही थी, आकर रो के मुझे बताया मम्मा मेरे वाल काट दिए इन्होंने, चोरी का इल्ज़ाम लगा के। यानी मैंने चोरी नहीं की। मैंने कहा बेटा चोरी तू नहीं की तो फिर वाल क्यों उन्होंने किस काटे? चीज की चोरी का इल्जाम लगाया? कह रहे थे भी पैसे चुराए थे इसने, जेवर चुराया, कितने? ज्वेलरी चुराई इसने। अच्छा। तो पैसे का ज्वेलरी ला पता के आपको दी है? नहीं, मुझे नहीं दी, मेरे पास आई भी नहीं थी। मेरे पास बाद वाल कटे हुए थे, फिर छोड़ गए बाइक पे। मेरे पास तब आई। यानी कुछ चोरी नहीं की? चोरी नहीं की, कह रही थी ज्वेलरी मैंने नहीं लाई? चोरी नहीं की मम्मा, मैंने चोरी नहीं की, मैं उधर ही थी, मैंने चोरी करके कहाँ जाना था? मुझे तो वो खुद छोड़ के गए न, मेरी तलाशी लेकर उन्होंने मुझे छोड़ गए न इधर। अच्छा, पैसे भी आपको भेजती थी ये? हाँ जी, पैसे नहीं भेज दी थी, मुझे नहीं भेज दी थी। उन्होंने 2 महीने की तनख्वाह दी थी, फिर उन्होंने नहीं दी। आपके शोहर क्या काम करते हैं? मेरे शोहर होटल पे काम करते। अच्छा। हाँ जी। तो आपके शोहर ने जाके कहा इसको कि मेरी बेटी को क्यों मारा? नहीं, मेरा शोहर तो मुझे छोड़ के चला गया। वो मेरा बस उसके साथ मेरी लड़ाई हुई है इसी वजह से? हाँ, जिस वजह से तो वो छोड़ के चला गया। वो मुझे नहीं कर खर्चा देता, नहीं ख्याल करता। अच्छा। हाँ। अच्छा बेटा, ये पकड़ लो, अपने हाथ में पकड़ लो, अपने इस तरह मुंह के पास कर लो, थोड़ा सा ऊपर कर लो। बेटा क्या हुआ था आपके साथ वहाँ पे? जब मेरी मम्मा ने वहाँ पर काम पर लगाया था, तो फिर मेरी मम्मा ने, जब वो उसकी जो बीबी है उन्होंने कहा था मेरे बाल काट दो अपने बंदे को, तो अच्छा। आमिर को कहा था, तो फिर बट और आमिर ने मार के और मेरे बाल काट दिए थे। आपने चोरी की थी वहाँ पे? नहीं। तो इल्जाम क्यों लगाया उन्होंने? उन्होंने क्यों कहा कि आप पैसे भी चोरी करती थी और जेवर भी? वो वैसे ही मेरे पर इल्जाम लगा रहे थे, कहते थे मार देंगे। नहीं, क्यों मार देंगे, क्या वजह क्या थी? वो फोन पर बात भी नहीं कराते थे, इसीलिए। आपको मारते क्यों थे? इल्जाम क्यों लगाया?
वजह क्या थी? वो उन्होंने कहा था अगर तुमने बताया अपनी मम्मा को तो फिर तुम्हें भी मार देंगे। मम्मा को क्या नहीं बताना? अब आपके बाल कटाए। आपके बाल काटे हैं और आपको मारते भी थे? हम्म, किस तरह मारते थे, किस किस चीज़ों से मारते थे? हाथों से इस्तियाँ भी लगाते थे और साथ में वो हाथ भी कहते काट देंगे। हाथ भी काट देंगे। अच्छा, बात से माँ से मिलने से मना करते थे, बात करने से मना करते थे? नहीं ठाए थे मैंने। वो थोड़ा सा काम से गलत होता था और मारते थे। क्या आप वहाँ पर आपसे क्या क्या काम करवाते थे? वो सुबह उठती थी, किचन समेटती थी, किचन समेट के और फिर वो वाशरूम धोती थी, वाशरूम धो के झाड़ू लगा के डस्टिंग करती थी, डस्टिंग करके और फिर तपकियाँ फेरती हूँ, तपकियाँ फेर के और उधर बाहर से धोती हूँ, उस साइड से भी धोती और पौधों को पानी भी लगाती। ये सारे काम आप करती थी? थकती नहीं थी? थकती थी। जब नहीं करती थी तो क्या होता था? वो मारते थे। कौन मारता था? वो उसकी बीवी और आमिर। उसके घर में कौन कौन रहता था? उसके एक छोटी बच्ची थी, वो उसको भी सारे काम उसके भी करते। कहते थे थोड़ा खाना खाए। खाना भी थोड़ा खाओ, काम ज्यादा करो, खाना थोड़ा खाओ। जी। बाल किसने काटे थे? वो आमिर की बीबी ने कहा था आमिर को वो बाल काट दे। आमिर और भट्ट ने मार के और मेरे बाल काट दिए थे। और ऊपर वो जो स्कूटर होता है उस पे वो क्लेशन बेच के तो उस पे बाइक पर भेज दिया था। नाज़रीन, मेरे साथ ये मौजूद थी 12 साला फिजा, जिसको काम ना करने की वजह से या कोई काम मिस होने की वजह से मारा जाता, स्त्रियां लगाई जाती, तशद्दुद का निशाना बनाया जाता, उसके सर के बाल सारे मोड़ दिए, फिर एक दिन उसको घर भिजवा दिया। इस तरह के माशरे में जो नासूर और जालिम लोग हैं उनको सजा मिलनी चाहिए, उनको इबरत का निशान बनाना चाहिए। उनके अपने भी बच्चे घर में मौजूद हैं, लेकिन उसके बावजूद वो किसी दूसरे के बच्चे को अपना बच्चा नहीं समझते। ये एक फिरौनियत है, फिरौनियत माइंड के लोग हैं जो ये सब कुछ करते हैं। खुशबख्ती से जैसे अक्सर वाकयात में होता है, मुलाजमों को जला दिया जाता है, कत्ल कर दिया जाता है, मार दिया जाता है, लाश वराने में फेंक दी जाती है। खुशबख्ती से उस सारे मामले से तो बच गई, लेकिन आज आपने इसकी गुफ्तगू सुनी, एक खौफ है इसके अंदर, ये सहमी हुई है, सहमी डरी हुई बातें कर रही है। इसके अंदर वो एक डर बैठा हुआ है कि मैं कोई ऐसी बात ना कह दूं कि वो लोग मुझे फिर मारे, क्योंकि वो ताकतवर लोग हैं, ये गरीब लोग हैं। आपने इनका घर भी देखा, इनकी माँ है, 7 बच्चे हैं, शौहर भी इसका छोड़ गया है। नाज़रीन, कमेंट बॉक्स में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा कि ऐसे जालिम लोगों को क्या सजा मिलनी चाहिए मुआशरती और कानूनी तौर पर। ये थाने में एप्लीकेशन देते हैं, वो भी रद्द कर दी जाती है। जाहिर बात है, सामने वाला ताकतवर है, वो सब कुछ कर सकता है, सोचने किया। कमेंट बॉक्स में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह के बाद।